आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो पहली दफ़ा हमारे साथ इस आराधना में शामिल हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात का चौथा रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के कृपापूर्ण अभिप्राय को पूरा कर सब लोगों को आनंद और हर्ष प्रदान करते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसकी बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। आइए हम प्रभु की आराधना करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे। गीत नंबर 688, हो जय जयकार करें। बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आघात, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। आप सभी को फिर से जय मसीह की। आइए आज के प्रभोज की तैयारी में प्रभोज की पुस्तक में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4, 5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं।
आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, ऊंचे में आपका नाम धन्य हो और सारी महिमा आप ही को प्राप्त हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी सभी आशीषों के लिए और आपके पवित्र भवन में आपकी स्तुति और महिमा करने हमें एक और अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं कि सही समय में आप हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आज की इस आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। कृपा करके अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके प्रेम और विश्वास में और भी आगे बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे कृपालु पिता, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु संसार के सब लोगों को आनंद हर्ष प्रदान करने आए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन लोगों पर दया कीजिए जिन्होंने आपके प्रेम का शुभ संदेश कभी नहीं सुना। उन्हें अपने उद्धार की आशा से आनंदित कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडी कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। आज का पहला पाठ पुराने नियम की पुस्तक में से यशाया 25 6 से लेके 9 तक। यशाया 25 6 से लेके 9 तक। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोजन तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दास मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दास मधु होगा। जो पर्दा सब लोगों के पर पड़ा हुआ है, वो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह उसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। यह परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 145वां अध्याय उसकी 10 से लेके 16 तक। भजन संहिता 145वां अध्याय 10 से लेके 16 तक। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भगत लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करेंगे। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है।
अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। आज का दूसरा पाठ गलातियों 3 उसका 23 से 29 तक। गलातियों 3, 23 से 29। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता से हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यह प्रभु का वचन है। शुभ संदेश के पढ़े जाने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 668 668। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते
आज का सुसमाचार पाठ जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 11 पद तक। यूहन्ना 2 उसका 1 से 11। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त आपकी महिमा हो। यह वचन में ऐसा लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी छका जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो प्रभु के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। आज का इंजील का पाठ जो है वो बड़ा अच्छा पाठ है और यूहन्ना इस हादसे को जो हमारे प्रभु ने करा कि वो अपने एक चमत्कारी तरीके से उन्होंने पूरे परिवार का, दूल्हे का, उन्होंने इज्जत बचाई। कभी शादियां जब होती हैं तो इसमें इज्जत की काफ़ी बात रहती है और ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि दूसरों को लगे कि ये ठीक नहीं हुआ और कोई कुछ बोल जाए कोई, तो ये सब चीज़ें जो हैं शादियों में अक्सर होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो हैं आज के लिए अपने लिए हम सीखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। अब इससे पता चलता है कि हमारे प्रभु गलील प्रदेश में, ये उत्तरी इस्राएल में है, अभी भी है। गलील प्रदेश जो है उसमें एक गांव है, उस गांव का नाम काना है और कई ऐसे इंजीलों में सुसमाचार में लिखे हुए हैं, जैसे नासरत भी वहाँ पे एक गांव था, कफरनहूम थोड़ा कस्बा था, बड़ा शहर था। तो यहाँ पे काना की बात है और यहाँ पे खास तौर से ये भी लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु की माँ इसमें थी, यानी पूरे ही परिवार को बुलाया गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां जब पहुंचे तो वो अपने चेलों को भी साथ ले गए, उसके जो शागिर्द थे उनको भी वो साथ ले गए थे। और शादियों की जो भी रस्म 2000 साल पहले उस इलाके में रही होगी वो हो रही होगी।
इसका इसमें कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन शादी की रस्म 2000 साल पहले कैसे होती थी यहूदी लोगों में, उसका हमें पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ज्ञान है, जब भी यहूदियों में कुछ एक साथ लोग बैठ के संगत करते थे और खाना खाते थे, कोई रस्म पूरी होती थी, शादी होती थी, तो उसमें कोई ना कोई चीफ गेस्ट हुआ करता था, कोई किसी को बड़े इज्जत के साथ बुलाया जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही माहौल देखने को मिलता है। लेकिन उस समय क्या होता है कि उसकी माँ आके प्रभु से कहती है कि देखो, इनका दाखरस जो है, शरबत जो है, वो खत्म हो गई है। लेकिन ये शरबत वैसी नहीं थी जैसे हम लोग आज पीते हैं। तो ये शरबत में उन दिनों क्या होता था, इसे वाइन लिखा हुआ है। तो वाइन का मतलब ये है कि इसमें खमीर मिलाई जाती थी, और खमीर मिलाने के वजह से उसमें नशा भी थोड़ा रहता था। तो लेकिन ये उन दिनों का रिवाज था कि लोगों में बांटी जाती थी। चाय और कॉफ़ी का पता नहीं चला था, वो बीज जो थे, चाय की पत्तियां और कॉफ़ी के बीज 2000 साल पहले इंसानों ने खोजा नहीं था इसको। तो दूसरे किस्म की चीज़ें जो थी पीने के लिए दी जाती थी। अब यहाँ पर इज्जत की बात हो गई कि मेहमानों में दाखरस, ये जो अंगूर का शरबत है, ये कम पड़ गया। तो लोग जब शादी में जाते हैं उनको थोड़ा होता भी है कि हम जाएंगे, थोड़ी खुशी में शामिल होंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे इससे पहले कि सबको अच्छा लगता, वो बढ़ते बढ़ते पता चला कि वो सप्लाई कम हो गई। तो यहाँ पे उस की इज्जत की बात आ गई। तो उसकी माँ जो है प्रभु के पास आती है, कहती है कि भाई देखो, इन लोगों के साथ ऐसा हो गया है। तब प्रभु कहते हैं अपनी माँ से, अब यूनानी भाषा में मैं पढ़ रहा था आज सुबह, तो इस तरीके से लिखा हुआ है कि तुम्हारे बीच, मेरे और तुम्हारे बीच इसके बारे में क्या बात हो सकती है, मेरे और तुम्हारे बीच इस बारे में क्या बात हो सकती है। और उसके बाद है महिला, तुम्हारे और मेरे बीच में इस बात को लेके, इस चीज को लेके क्या बात हो सकती है। तो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा अपनी माँ से, या वो उनसे थोड़ा मजाक कर रहे थे, या वह उनसे कुछ और समझाना चाह रहे थे, तो वो हमको थोड़ा समझने में मुश्किल है, क्योंकि उस समय लोग कैसी भाषा बोलते थे, बच्चे बड़े हो जाते थे, अपने माँ बाप से किस तरीके से वो बातें करते थे, तो हमें इसका इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। लेकिन शायद ये कुछ उस लहजे में बात कर रहे थे अपनी माँ से, जो एक बेटा जो अपनी माँ के बहुत करीब होता है और जिस तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को सिखाया जाता है तुम अपने माँ बाप से बात करो तो आप कर को बात करो। कुछ बच्चे जो होते हैं अपने माँ के ज़्यादा करीब होते हैं तो वो उनसे तुम का प्रयोग करते हैं, अपनी माँ को तुम बोल देते हैं। सो फ़र्क कल्चर में फ़र्क तरीके से बेटे अपनी माँओं से बातें करते हैं। तो प्रभु भी शायद अपनी माँ के बहुत करीब थे और शायद उनसे शायद एक मजाक के लहजे में बोल रहे थे कि अरे शरबत कम पड़ गई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारे हमारे बीच जो तुम कह रही हो हमारे बीच की बात है, इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन उसकी माँ जो है उसके सेवकों से कहती है कि भाई जो कुछ ये तुमसे कह रहे हैं वो करो। तो जब ये कह के चली गई, जब वो कह के चली गई तो क्या है कि वहाँ पे
जो यहूदी लोग थे उनका जो मजहब था उसके अनुसार उन लोगों को हाथ बहुत धोने पड़ते थे, क्योंकि 2000 साल पहले हाथ धोते थे, हर खाने से पहले धोते थे, हर रस्म करने से पहले धोते थे। तो वो इतना हाथ इसलिए धोते थे, इसलिए नहीं कि उनको कुछ पता था कि इसमें बैक्टीरिया या वायरस जैसी चीज़ें हैं, कोई माइक्रोस्कोप वगैरह उन दिनों नहीं थे, लेकिन वो धोते थे कि हमारी कोई हाथ नापाक चीज़ में अगर टच हो गई हो, हमने अगर किसी से हाथ मिला लिया और वो इंसान नापाक है, यहूदी नहीं है या हमारे मजहब का नहीं है, या फिर हमने कोई ऐसी चीज़ छू दी हो जिसको हम नापाक मानते हैं, तो हमारा सारा खाना जिसको हम छुएंगे वो नापाक हो जाएगा, और हम उसको खा लेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, पूरे तरीके से नापाक हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए यहूदी लोग बार बार अपने हाथों को धोया करते थे। हमारा सोच जो है अब ऐसी नहीं, आज भी हम लोग हाथों को धोते हैं, लेकिन हम लोग ये सोच के नहीं धोते हैं कि कोई इसमें नापाकीज़गी है। हम इस चीज़ के लिए धोते हैं कि इसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो चीज़ जो है ना हो, हम बीमार ना पड़े। तो फिर प्रभु कहते हैं कि ये जो मटके हैं जो इस काम के लिए, हाथ धोने के काम में पानी में भरा जाता है, तो इन मटकों में पानी भर दो। तो लोगों ने इस्तेमाल कर लिया होगा वो पानी, अंदर जो था शामियाने में, या जो तरीके से भी खाने के लिए गए होंगे, ख़त्म हो गया तो उन्होंने, नौकरों ने फिर से पानी भर दिया, और जब पानी भर दिया फिर प्रभु ने कहा अब इसको ले जाके सबको पिला दो। तो उन्होंने सबको वो पिला दी, लेकिन क्या हुआ, एक ऐसा चमत्कार हुआ कि लोगों को, और ख़ास तौर से जो चीफ गेस्ट था, उसके मुंह से क्या निकला कि अरे इतनी अच्छी शरबत। लोग तो क्या करते हैं, पहले अच्छा पिला देते हैं, उसके बाद जब ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो उसके बाद वो घटिया किस्म की पिलाते हैं। लेकिन आपने तो बहुत अच्छी चीज़ जो है हमारे लिए बाद में रखी है। तो इन चीज़ों से एक दो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। पहले ये है कि प्रभु यीशु मसीह एक शादी में जाते हैं अपने चेलों के साथ, उसकी माँ भी वहाँ थी। यानी प्रभु का कहना है कि हम लोग का जो समाज में उठना बैठना होता है उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। आपको किसी की शादी में बुलाया गया है, जाना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा अगर किसी की मौत की खबर आ जाए तो मैयत में भी शामिल होना जरूरी होता है, और अगर कोई बीमार है उसकी खबर आ जाए, जाना चाहिए, बीमार की मदद करना चाहिए। और अगर कोई आपको अपने घर किसी भी तरीके का न्योता देता है, आप जाइए और उनके साथ सहभागी होइए, जो वो आप लोग के साथ खुशी बांटे, जो खाना खिलाए, चाय पानी जो कुछ भी हो। अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जिसके वजह से आप मीठा नहीं खा सकते हैं या ज़्यादा नमक नहीं ले सकते हैं, वो बात और है, तब आपको कहना पड़ेगा शुगर थोड़ी कम करो, नमक थोड़ा कम करो, वो बात और है। लेकिन जो हमें दिया जाता है उसमें हम उन लोगों के साथ शामिल हों। इसका वजह यह है कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं वो समाज जब बनता है तब बनता है जब हम लोग एक साथ इकट्ठे हों। अगर हम इंसान एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे तो समाज भी, समुदाय भी नहीं बन सकता है। हम लोग बहुत से समुदायों के सदस्य होते हैं। हमारे आस पड़ोस के लोग अपने नेबरहुड सोसाइटीज़ बना लेते हैं, लोग अपनी ट्रेड यूनियन के भी, वर्कर्स यूनियन के भी मेंबर हो जाते हैं, और कई तरीकों से जो, उसी तरीके से कलीसिया जो है ये भी एक समुदाय है, एक समाज है। तो कलीसिया में अगर हम इकट्ठे ना हों, एक दूसरे के साथ मिले नहीं, एक दूसरे के साथ हमारा उठना बैठना और चाय पानी ना हो,
तो हमारा समुदाय बनेगा नहीं, हम लोग बिखरे बिखरे से रहेंगे। तो इसीलिए जब भी समुदाय में कोई भी ऐसा ओकेजन आए जिसमें हम लोग सब एक साथ मिल सकते हैं, तो उसमें ज़रूर जाइए और हिस्सा लीजिए और लोगों से मिलिए। तभी हम अपनी कलीसिया में भी कुछ और मित्रता पैदा करेंगे। क्योंकि एक साथ अगर हम प्रार्थना करने भी आ जाएं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए अनजान रहें, तो उससे भी समाज नहीं बनता है। हमें एक दूसरे को के पास जाके एक दूसरे से अपना परिचय देना चाहिए, एक दूसरे से परिचित होना चाहिए, एक दूसरे के थोड़ा बहुत तो दुख सुख जो है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए प्रभु जो हैं यहाँ पर शादी की जब उनको निमंत्रण मिलता है तो वो निमंत्रण में पूरा हिस्सा लेते हैं जाके। दूसरी चीज ये है कि उनकी माँ आके कहती है कि यहाँ पे थोड़ी शरबत तो कम पड़ गया, इज्जत की बात है। तो जब हम समाज में रहते हैं तो एक और चीज है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं कि हम उसके परिवार की, उसके लोगों की, जब कुछ ऐसी बात हो जाए जिसमें उनकी हेल्प हो सकती है या उनकी इज्जत बताई जा सकती है, तो उसमें भी हमको योगदान देना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि अगर कोई चीज़ कम पड़ गई, घटी कमी में, हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। हम कहते हैं देखो ये पता नहीं कैसा इंतजाम किया, ये कम पड़ गया, वो कम पड़ गया, क्रिटिसिज्म। तो ये नेगेटिविटी जो है, ये नकारात्मक सोच, ये भी बहुत गलत है। ये किसी की बुराई करना, नाकामयाबी में उसकी मजाक उड़ाना, गॉसिप करना, ये सब छोड़ दो। लेकिन किसी इंसान के परिवार में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो आगे आके उसकी मदद करो कि ये बात ढक जाए और वो परिवार की इज्जत जो है बची रहे। क्योंकि जिसने हमें बुलाया है, अगर उसकी इज्जत नहीं होगी तो उसमें हमारी भी इज्जत नहीं होगी। और जिस समुदाय में, कम्युनिटी में हम रहते हैं, अगर हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे। तो एक दूसरे का सम्मान करना, अपना भी सम्मान करो और दूसरे का भी, अपनी भी इज्जत रखो और दूसरे की भी, ये जरूरी है। तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो कहते हैं कि ये सबको बांटो। तो जो शरबत है वो सबको बांटा जाता है। तो अपनी खुशी अपने तक सीमित मत रखो, अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटना सीखो। अब हो सकता है कि सबों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी पार्टीज दे सकें, लेकिन आप थोड़े छोटे स्केल में भी कर सकते हो। थोड़े 2-4 लोगों को भी बुला सकते हो जो आपके साथ रात का या दिन का या कभी छुट्टी का खाना खाएं। उससे प्रेम भाव, भाईचारा, मित्रता बढ़ती है। तो इस तरीके से आज का जो पाठ पढ़ा गया है, इसका फोकस है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे बीच में क्या लाते हैं, आनंद और खुशी लाते हैं। और जब हम दूसरों की जिंदगी में भी आनंद और खुशी लाते हैं, तभी हमारी समाज बनता है, समुदाय बनता है। जो इंसान है बिना समुदाय और समाज के जी नहीं सकता। उसके लिए जरूरी है कि वो समाज और समुदाय को बना के रखे, उसमें रहे। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। इसलिए कभी कभी हम लोग इस चीज से थोड़ा कम ध्यान देते हैं। हम अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम जो हैं आध्यात्मिक हैं कि नहीं, मैंने प्रार्थना करी कि नहीं, मैंने बाइबल पढ़ी कि नहीं, मैं गिरजे गया कि नहीं। तो वो ठीक है, वो भी होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से
प्रभु के प्रति हमारा एक कमिटमेंट होनी चाहिए, समर्पित जीवन होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ हम लोग समुदाय में भी रहते हैं, हम अकेले जीवन नहीं व्यतीत करते हैं। और हमारा जो पहला समुदाय है वो कलीसिया है। और कलीसिया जो है वो परिवारों का परिवार है। जैसे हमारा खानदान है, कलीसिया क्या है? हम लोग सबके खानदान को मिला के कलीसिया बनती है। लेकिन दूसरे एसोसिएशंस, क्लब्स, ये सब भी लोग बनाते हैं। लेकिन फर्क ये है कि कलीसिया की बुनियाद और कलीसिया में जो कुछ भी काम होता है वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए होता है। जब हम कोई ट्रेड यूनियन बनाते हैं, वर्कर्स यूनियन बनाते हैं, तो हर एक वर्कर ये देखता है कि इस यूनियन का मेंबर बन के मुझे क्या फायदा होगा। क्या मेरी छुट्टी बढ़ेगी या मुझे 8th पे कमीशन के अनुसार मेरा पैसा बढ़ेगा। लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं तो थोड़ा हमारा विचार बदल जाता है। हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। ये एक ऐसा समुदाय है जो दूसरों के लिए बनाया गया है कि हमारी जिंदगी से, हमारे समुदाय बनने से, हमारे एक कम्युनिटी बनने से जो गैर मसीही लोग हैं उनको बरकत मिले। ये फर्क है कलीसिया में और दूसरे एसोसिएशंस में। तो हम कलीसिया के जब हिस्सा बनते हैं तो इसलिए बनते हैं कि हम प्रभु के लिए की महिमा करें और दूसरों को फायदा पहुंचाएं। और ये चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। हम लोग कभी कभी क्या हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं और हम कलीसिया को एक ट्रेड यूनियन की तरह, एक क्लब की तरह बना देते हैं। उसमें हम ये देखते हैं इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा चर्च में का हिस्सा बनने से। लेकिन चर्च के विषय में हमारी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी चर्च का हिस्सा बनते हैं, मसीही कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, तो हम प्रभु से हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे द्वारा, मैं इस कलीसिया का एक मेंबर हूँ, मैं कैसे दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। इस कलीसिया में बहुत से लोगों का फ़ायदा हुआ है, बहुत से लोगों का, विशेषकर जो बहुत गरीब और नीचे तबके के लोग थे। और आप लोगों ने पैसा दिया, और पूरी कलीसिया ने, हिंदी, तमिल, जितने भी हमारे लोग आते हैं बहुत सालों से, और उस धन का उपयोग गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए किया गया। और मैंने कई साल उनके बीच में और उनकी कलीसिया में काम किया है, और मैंने अपने आँखों से देखा है कि कैसी जिंदगियां लोगों की बदल गई। माँ बाप क्या थे और उनके बच्चे कितना प्रगति करे, और उनके भी बच्चे कितना आगे बढ़ गए हैं। ऐसे लोग जो सड़क पे भीख मांगते थे, उनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में, उनके बच्चे लीगल जॉब्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम करने लगे। ये आप लोगों के वजह से हुआ, क्योंकि आपने दिल खोलकर LPCEF को सपोर्ट करा, और इससे हजारों लोगों की जीवन बदल गए। तो कलीसिया में इसीलिए ये भी एक किस्म का, जैसे विवाह में दूसरों की खुशी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी इज्जत रखने के लिए उनकी दाखरस की सप्लाई को पूरा करा, ऐसे ही हम भी उस प्रभु की तरह है, जहां किसी चीज की सप्लाई खत्म हो जाए हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। खुशी किसको मिलेगी? दूसरों को मिलेगी। इज्जत किसकी बचेगी? दूसरों की बचेगी। तो ये चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आप लोग दिन ब दिन जब दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों का सपोर्ट करेंगे, आपको भी बरकत मिलेगी। ये एक अजीब सी चीज़ है
जितना हम दूसरों के साथ बांटेंगे उससे ज़्यादा खुदा हमको बरकतों से भर देगा। और ये एक ऐसा भेद है जो हम समझ नहीं सकते ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं और हमारा भी भला उससे होता रहता है। ये एक आध्यात्मिक भेद है। और यही चीज़ें जो हैं, हम जब इकट्ठे होते हैं कलीसिया में, प्रभु का वचन सुनते हैं, ये सब चीज़ें हम प्रभु के वचन से, इंजीलों से सीखते हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। और हम उस घटना को याद करते हैं जब आपने एक परिवार का इज्जत समेट के रखी, उनकी कमी में आपने अपना योगदान दिया और उस कमी को पूरा किया। आए हुए इकट्ठे लोग उस विवाह में प्रसन्न हुए। उसी तरीके से प्रभु जी, हम भी जब उन लोगों के साथ रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, जहाँ कहीं भी हमको लगे कि हमारी योगदान की आवश्यकता है, दूसरों की भलाई के लिए उनकी मदद करने से हम पीछे ना हटें। प्रभु जी, जो लोगों ने आज आपका वचन सुना है, उनको आप अपने ज्ञान से, प्रकाश से, कृपा से परिपूर्ण कर दें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। आइए, हमने प्रभु के वचन से हमने सुना, उस पर मनन चिंतन किया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और निकाया के विश्वास वचन के द्वारा से हम अपने विश्वास का हम लोग अंगीकार करेंगे, जो हमें मिलता है प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 122 पे, सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और दृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वर्ण उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठे। सूचनाएं पढ़ी जाएंगी। जैसा कि हम लोग बीते दिनों से सुनते आ रहे हैं कि हमारा एनुअल गार्डन फेट 8 फरवरी को जो है होने जा रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपकी दुआओं की बहुत अधिक आवश्यकता है। आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा वाइट एलिफेंट के अंदर हम लोग जो है कि अपने पुराने कपड़े, ऐसे कपड़े जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, तो वो कपड़े जो है कि आप चर्च में दे सकते हैं। और कोई भी सामान पर फैमिली से जैसे 100 या 200 का कोई सामान एक आता है, तो वो भी दे सकते हैं ताकि हम लोग उसको उसमें इस्तेमाल किया जा सके। उसके साथ साथ जो है रैफल टिकट्स जो है पर परिवार कम से कम 5 रैफल टिकट्स, 5 जो बुकलेट है रैफल टिकट्स की, उसको बुकलेट को ले और उसके साथ साथ अपने परिवार से एक ऐड
भी जो है कि आप दें, ताकि फेट जो है कि सक्सेसफुल हो सके और हमारे जो बच्चे जो LPCF के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में जो है कि उनको पूरा सपोर्ट मिल सके, ताकि वो एक उनके जीवन जो है कि बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकें और उनके जीवन को हम लोग बेहतर बना सकेंगे। और इसके साथ साथ जो है कि इसमें जो है कि हमारे पास जो टेंट लगेगा, शामियाना लगेगा, उसके लिए 3 लाख की यहाँ पे रकम लिखी गई है। तो इसमें आप जो है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी जो है कि इसमें आप अपना देकर सपोर्ट कर सकते हैं। प्रिंटिंग का चार्ज इसमें 2 है, 2 लाख के आसपास है। तो जो है कि ज़रूरत है कि आप बढ़ चढ़कर जो है कि अपना सपोर्ट आप दें, ताकि हम अपने फेट को, सुंदर चर्च को जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकें। और फेट कमेटी के लिए जो है कि फेट कमेटी की मीटिंग हमारी हर शनिवार को होती है शाम 5 बजे, लेकिन जो है कि अभी आने वाले 24 तारीख को फ्राइडे है, तो फ्राइडे को शाम को 5 बजे जो है पैरिश हॉल में फेट कमेटी की मीटिंग है। आप सब लोग उसमें इनवाइटेड हैं, आप सब लोग आएँ, अपना सजेशंस दें किस तरीके से जो है कि हम लोग एक अच्छा फंड रेज कर सकते हैं। तो आप कृपया करके जो है कि आप इस मीटिंग में आप शामिल हुइए। आने वाले 25 जनवरी को डायसिसन डे ऑफ प्रेयर है, जो का समय जो है कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक है। आप सभी लोग आएँ, ताकि जो है कि हम अपने डायसिस के लिए, अपने चर्चिस के लिए, हम लोग दुनिया के और चीज़ों के लिए हम लोग जो है कि यहाँ पर आके प्रार्थना कर सकें। इसका सुबह समय 10 से 2 बजे तक का है, 25 तारीख को। कृपया ध्यान रखें, आप लोग जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप उसमें शामिल हुइए। और आने वाला जो संडे है 26 जनवरी है, तो उसमें जो है हमारा जो टाइमिंग जो है, इसमें जो हिंदी सर्विस का टाइम 1 बजे है। आप कृपया ध्यान रखें कि आने वाला जो संडे है उसका टाइमिंग दोपहर 1 बजे होगा। आप सभी इसमें आप आएँ। जैसा कि कंफर्मेशन की जो है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही कि कंफर्मेशन की जितने भी बच्चे हैं वो जो है कि कंफर्मेशन की डेट यहाँ पे अब आ चुकी है कि हम लोग जो है कि 1 मार्च से कंफर्मेशन क्लासेस को जो है कि शुरू करेंगे। तो यदि जो बच्चे कंफर्म होना चाहते हैं तो ऑफिस में जो फॉर्म है उसको फॉर्म फिल करके आप जो है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसके साथ में आप जो है ऑफिस में जमा करा दें। और हमारी लास्ट संडे का जो ऑफरिंग है वो 56,528 रुपये रहा। मैं मिस्टर अनिल रेवन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आएंगे और आने वाले फेट के विषय में जो है अपनी बातों को। आप सभी को फिर से जय मसीह की। आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए कि आज 19 तारीख है और फेट होने में अब सिर्फ 19 दिन ही बाकी रह गए हैं। जब हम इस विशाल चर्च के भवन को देखते हैं तो हमें प्रभु की महिमा करनी चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। वो इसलिए भी कि जब हम पैदा नहीं हुए थे, जब हमारे शायद माँ बाप भी शायद पैदा नहीं हुए थे, परमेश्वर ने 1927 में हमारे लिए इस चर्च की नींव बनाने का काम शुरू कर दिया था। मतलब जब हम यहाँ पे नहीं थे तब भी परमेश्वर को ये जान के कि हम लोग यहाँ पर कुछ समय के बाद आएंगे, उन्होंने हमारे लिए इस चर्च का निर्माण किया था। मैं अपने नौकरी के जो अंतिम 8-10 साल थे, वो मेरी नौकरी कुछ ऐसी थी कि मुझे आदिवासियों के बीच में पूरे भारतवर्ष में घूमना पड़ता था। तो कई बार ऐसा होता था कि अगर शनिवार इतवार को अगर मुझे जाना पड़ा तो हमारे टूरिंग में एक अंतर ये भी था कि नॉर्मली जब दिल्ली के कॉरपोरेट हाउस से जब कोई दूसरे टूर करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बिटवीन वन स्टेट कैपिटल टू अनदर स्टेट कैपिटल। मतलब दिल्ली राजधानी से फिर या तो बेंगलोर चले गए जो कर्नाटक की राजधानी है, या फिर वहीं पे सारा ऑफिस होता है। हमारे साथ में ऐसा होता था कि हम जो गांव होते थे सुदूर क्षेत्रों में, हमें वहां जाना पड़ता था। अगर वो संडे का दिन होता था तो मैं कोशिश करता था कि वहाँ के चर्चेज अटेंड करूं, और मैंने वहाँ पे ये
खासकर जो सेंट्रल इंडिया है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, वहाँ पे चर्चेस की हालत काफ़ी अच्छी नहीं है। जो मसीही झुंड हैं छोटे छोटे, वो अपने छोटे छोटे घरों में 20-25 जने एक साथ एकत्रित होकर संडे को अपनी आराधना करते हैं। और ना केवल वहाँ चर्च की कमी है, बल्कि वहाँ पे पासबानों की भी कमी है। तो ऐसा होता है कि 20-25 कोस 30-40 किलोमीटर की दूरी से अलग अलग गांव हैं, जहाँ पर एक ही पादरी होते हैं, जो हर एक संडे को अलग अलग जगहों पे जाके होली कम्युनियन करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को देखने के बाद में हमें और भी परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना चाहिए कि हमें उन्होंने ये सुंदर भवन दिया है, जहाँ ना केवल हम हर संडे को आराधना कर सकते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की देह और रक्त को भी हम हर सप्ताह ग्रहण करते हैं, जो कि बाकी जगहों में नहीं हो पाता है। प्रभु का वचन हमें कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, मैंने पहले भी ये बात कही है, इस चर्च को बनने में, इसके निर्माण में, चूंकि हम यहाँ नहीं थे, हमारा कंट्रीब्यूशन इस चर्च को बनाने में कुछ खास नहीं था। पर परमेश्वर ने हमें एक ऐसा अवसर दिया है जो हर साल हमारी इस चर्च के मेंबर होने के नाते हमारे पास में आता है, जब हम फेट के माध्यम से, चूंकि हमारा चर्च बड़ा है तो इस चर्च की जो मरम्मत और मेंटेनेंस का काम है वो भी बड़ा है। और इस चर्च के लिए इस चर्च ने जो आउटरीच का प्रोग्राम कर रखा है LPCF के लिए, जो कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों के बच्चे हैं उनके लिए जो हम करते हैं, उसके लिए इस चर्च को हमारे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता होती है। और साल में एक ऐसा अवसर हमें मिलता है जब हम इस चर्च के लिए कुछ कर सकते हैं। जब इस चर्च के लिए जब हम कुछ करते हैं तो हमें इस बात की भी खुशी होती है कि समाज में कुछ और भी ऐसे चैरिटी के काम चलते हैं जहां हम शायद कुछ ना कुछ पैसा डोनेट करते हैं, पर हम नहीं जानते हैं कि वो पैसा कहाँ गया, किसके लिए गया। पर हमारे चर्च के लिए जब हम ये दान देते हैं तो हमें पता होता है कि ये चर्च के कामों में लगाया जा रहा है, जिसका एक एक पैसे का हिसाब हमारे सामने रखा जाता है। न केवल यही, बल्कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके जो बच्चे जो पढ़ते हैं, हम उनसे भी मुलाकात करते हैं और हम जानते हैं कि हमारा पैसा, एक एक पैसा जो है उसकी वो पूरे जिस काम के लिए लिया जा रहा है उस काम में उसको लगाया जा रहा है। जब हम दान करते हैं तो अगर हम हमारे प्रभुज की पुस्तक में जब हम अपने दान अर्पण करते हैं तो जो पहला वाक्य है वो ये है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर संसार का सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आप ही की संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। तो कृपा करके ये याद रखिए कि जब भी हम परमेश्वर को कुछ देते हैं या चर्च के लिए कुछ देते हैं तो हम परमेश्वर की संपत्ति से, परमेश्वर की आशीषों से, उनकी बरकत से जो उन्होंने हमें दी हैं, हम उन्हीं में से कुछ थोड़ा अंश उनको प्रदान करते हैं। चर्च को देने के लिए कुछ और भी ऐसे मौके आते हैं। हम में से यहाँ पर कितने लोग हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि हम 20 साल से चर्च के मेंबर हैं, हम 25 साल से चर्च के मेंबर हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हमने चर्च का मेंबरशिप लिया था तो हमने कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट की थी। आपने हो सकता है 1980 में चर्च का मेंबरशिप लिया हो, 1990 में लिया हो, तब आपने कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट किए थे। तब से लेके आज तक परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आशीषें दी हैं, या तो नौकरी मिली है या फिर प्रमोशन मिली है। हम हर समय जो सरकारी नौकरी में हम जानते हैं कि हमारी इंक्रीमेंट बढ़ती है, हमारी तनख्वाह बढ़ जाती है, हमें और भी ढेर सारी आशीषें प्राप्त होती हैं। पर शायद
इन सभी आशीषों का हम रिविजिट नहीं करते हैं जो हमने आज से 20-25 साल पहले अपने चर्च के लिए जो फाइनेंशियल कमिटमेंट की थी। और इसी वजह से ये जो फेट का मौसम है, ये जो फेट का समय है, ये हमें एक ऐसा अवसर देता है जो ये चर्च हमें विरासत के तौर पे मिली है, हम उसके लिए कुछ कर सकें। अभी जैसे पादी साहब ने बताया कि हम बहुत तरीके से चर्च की इस फेट में मदद कर सकते हैं। जैसे जो हमारे WFCS है, वो इस समय में इस फेट में अपना एक होम स्टोर लगाएगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके यूज में नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि उसे कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, तो उसको आप डोनेट कर सकते हैं। मिस बबीता आज भी आपके इस सर्विस के बाद बाहर में होंगी। आप चाहें तो उसको अगले संडे को भी दे सकते हैं या फिर किसी भी वीकडेज में आके चर्च में जमा कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपने फ्लायर में देखा होगा, ये कुछ काफ़ी कॉस्टली आइटम है, शामियाना है और प्रिंटिंग चार्जेस है। हो सकता है कि हम शामियाने के लिए 3 लाख ना दे सकें, प्रिंटिंग चार्जेस के लिए 2 लाख ना दे सकें, पर मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हम जितना भी दे सकते हैं, चाहे 100 रुपया हो, चाहे वो 1000 रुपये हो, ऐसा करके हम इन दोनों चीज़ों के लिए हम अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हर बार की तरह फेट में जैसे स्टॉल लगेंगे, हमारे हिंदी कांग्रीगेशन के सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हमारा भी इस हिंदी कांग्रीगेशन से स्टॉल वहाँ पे लगा हो। और जो सबसे राफेल टिकट की बात है, कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इस बार राफेल टिकट की कीमत कुछ ज़्यादा रखी गई है, पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार से लेकर अब तक जो समय गुजरा है उसमें महंगाई भी बढ़ गई है। और जब आप राफेल टिकट लेते हैं तो ये सोच के मत लीजिए कि हम किसी लॉटरी टिकट को जीतने की खुशी में या उसके एवज में ले रहे हैं। आप ये सोच के लीजिए कि इस राफेल टिकट के द्वारा हम चर्च की कुछ मदद करना चाह रहे हैं। और चूंकि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं, मेरा आपसे ये भी अनुरोध होगा कि यदि आप एक राफेल टिकट लेने के कैपेबल हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 2 लीजिए। अगर आप 2 के लेने लायक हैं तो आप कम से कम 4 लीजिए। ऐसा हो कि जब आप राफेल टिकट लें तो आपकी जेब में थोड़ा सा कष्ट जरूर हो। जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि जो बुढ़िया थी जिसने अपनी बढ़ती में से नहीं बल्कि अपनी घटती में से दान दिया था 2 दमड़ी, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप 5 ले सकते हैं तो आप 10 लीजिए। अगर आप 10 ले सकते हैं तो आप कुछ ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए। स्पॉन्सरशिप में भी है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं या जानते हैं कि उनके कोई दोस्त कॉर्पोरेट जगत में काम कर रहे हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है कि आप असफल हो जाए, पर हो सकता है कि शायद आप सफल भी हो सकते हैं। तो इस स्पॉन्सरशिप के जरिए भी आप चर्च की मदद कर सकते हैं। और हर फेट में एक बुकलेट छपती है, एक ब्रोशर छपता है, जिसमें कई सदस्य ऐसे हैं जो अपने स्वयं की या अपने कंपनी की एडवर्टीजमेंट देते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसमें कोशिश कीजिए कि अगर किसी कॉर्पोरेट जगत का एडवर्टीजमेंट अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम अपना एक एडवर्टीजमेंट जरूर देने की कोशिश कीजिए। मेरा तो ये भी कहना होगा कि ये जितने भी चीज़ें जो मैंने बताई उसमें सिर्फ एक में नहीं बल्कि जैसा कि हमें बहुत सारी आशीषें मिली हैं परमेश्वर की ओर से, तो जितने भी आइटम मैंने बताए उनमें सभी में आप थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि
लूका 6वां अध्याय 36 में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, हमारे हृदय को खोले कि हम आने वाले समय में, इस फेट के समय में, हम चर्च की मदद करने के लिए आगे आएं और उदारता से दान देने की कोशिश करें। धन्यवाद। इस हफ्ते जो भी अपना शादी की सालगिरह या अपने जन्मदिन को मनाते हैं, यदि आप में से कोई यहाँ उपस्थित है तो अपनी जगह पे आप खड़े हो सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। इस हफ्ते जो भी अपना शादी की सालगिरह या अपने जन्मदिन को मनाते हैं, यदि आप में से यहाँ कोई उपस्थित है तो आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। फादर मोहनदीप आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God bless you. God bless you. हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सब लोगों के लिए जो इस हफ्ते अपना सालगिरह और जन्मदिन मना रहे हैं। उन सबको अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिए, उनकी अपनी आशीष की वर्षा दीजिए, उनको सुरक्षित रखिए, अच्छी सेहत दीजिए और जो काम वो करें उसमें वो कामयाबी पाएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। इस समय हम लोग परित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु मसीह के निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में सम्मिलित हो। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। चर्च सशस्त्र संघर्ष पीड़ितों के साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं भी हों, रूस या यूक्रेन में, इज़राइल या फ़िलिस्तीन में, और साथ ही हॉर्न अफ्रीका में। हम प्रार्थना करते हैं कि इन क्षेत्रों में शांति बहाल हो। हम हमेशा की तरह शांति स्थापना के लिए तैनात भारतीय सैनिकों के लिए, जहाँ कहीं भी वो तैनात हैं, प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों का मार्गदर्शन करें कि वे सभी लोगों की भलाई के लिए कार्य करें, क्योंकि जो लोग निम्न स्तर के पदों पर हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वे संसार में उनके लिए कोई जगह नहीं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के व्यस्त प्रचार से शहर को वो नेतृत्व मिले जिसकी उसे ज़रूरत है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्रीय अगुओं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और शासित मंत्रिमंडल के सदस्यों और राजकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, उनके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर के मसीही लोगों के जीवन पर अधिक ध्यान दिया जाए। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक, हमारे मॉडरेटर
दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मॉडरेटर हमारे बिशप पॉल और उन सभी धर्म सेवकों कलीसिया के पासवानों मोनोदीप, डैनियल, रत्नाराज तथा जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सके। हे दयावान प्रभु, हे प्रभु, इस धरती को आपके उपहार के रूप में सजोने में हमारी मदद कीजिए और ये समझने में हमारी मदद कीजिए कि उत्तरी भारत में सुबह की खतरनाक धुंध अन्य बातों के अलावा हमारी अपनी घातक जीवन शैली का परिणाम है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणासन है, जो उनकी सेवा करते हैं। उन्हें सामर्थ दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए कि जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, हमारे युवाओं जो अपनी विशेष देखभाल में रखें, क्योंकि प्रवेश परीक्षाएं उन्हें अपनी गिरफ्त में रखती हैं। हे दयावान प्रभु, हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। मार्क टेली, शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पूनू तंगराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, इलाज सुंडी, आर.एस. सेवक, लीला रेवन बैक, अनूप बेंसन, अशोक मैसी, जोसफिन सैमसन, हैरिसन जेम्स, मरियम सुधीर कुमार और शिशिर सुरेन, और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमने खोया है। उनके साथ और उनकी सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के आनंद में सहभागी हो सके। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हो। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए। हमारी इन प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं।
इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आपके सारे पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं शांति अभिवादन के लिए। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। हम रोटी और दाखरस की अपनी भेंट प्रभु के सामने लाएंगे। उसी के साथ हमारा हदिया भी इकट्ठा किया जाएगा। हम गीत गाएंगे 673। इस
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में ही बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसीलिए संतोष और सुख के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, सबके साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में है, हम मसीह में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही है। आमीन। हम अपने आप को इस पवित्र सैक्रामेंट को लेने के लिए तैयार करें, और आप मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को बोलें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, पर आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर-चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से शुद्ध हो गई है, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, और हम उनमें और वो हमें सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। हम
विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। तेरे दिल का है अजीज या मसीह या मसीह या मसीह,
धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। हम अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे 855।